गुड इवनिंग माय लिटिल चैंपियंस। वेलकम बैक टू द अनदर सेशन ऑफ पैरा जंगल। इसमें हम सारे एग्जाम लेवल वाले क्वेश्चंस करेंगे, सारे टाइप्स के जितने भी अभी तक आ चुके हैं एग्जाम्स में। ठीक है, जितने भी टाइप हैं सब पढ़ेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन सभी टाइप्स के करेंगे ताकि हमें एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे करते हैं और अप्रोच भी सीखेंगे साथ के साथ में। ठीक है, चलो बाकी सारी चीजें इन द डिस्क्रिप्शन में। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर सेशन बहुत अच्छा लगा हो, बहुत मेहनत से बनाया गया सेशन है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। टाइप वन, पहला टाइप चालू कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे करके सारे टाइप्स हम पढ़ते चले जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन योर स्क्रीन्स। ठीक है, देखो समझने की कोशिश करो कि इसमें स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या हो सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हो सकता है बहुत बच्चे कंफ्यूज भी हैं। देखो देखो, पॉज करके सॉल्व करना, फिर आंसर देखना। ठीक है, चलो मैं सॉल्व करवाती हूँ। पी स्टेटमेंट देखो, अब इसको हम पेयरिंग से करेंगे। ठीक है, पेयर बनाएंगे इस क्वेश्चन को। कुछ क्वेश्चंस को हम पेयरिंग से करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को हम लॉजिक से करेंगे, जो मैंने बताया था। ठीक है, दोनों को, और कुछ क्वेश्चन दोनों लगा के करेंगे। ठीक है, तो चलो इसको हम पेयरिंग से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ऑन इल इफेक्ट्स ऑफ लोन वेवर्स। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट्स क्या है इल इफेक्ट्स के ऊपर। रीलिंग अंडर द इम्पैक्ट ऑफ सेकेंड वेव ऑफ पैंडेमिक, कि सेकेंड वेव ऑफ पैंडेमिक में जब हम चल रहे हैं, ठीक है, उसका इम्पैक्ट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर सपोर्ट इंक्लूडिंग एन इमरजेंसी, की आरबीआई से सपोर्ट की कुछ दरखास्त की होगी एक इमरजेंसी के नाम पे। ठीक है, द माइक्रो फाइनेंस सेक्टर हैज रीच्ड आउट टू दी, कहाँ पे कि जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर है वो किसको रीच आउट किया है, हैज रीच्ड आउट टू दी। ठीक है, कहीं तो उसने रीच आउट किया होगा, या तो आरबीआई को करेगा या फिर स्टेट गवर्नमेंट को करेगा, देखते हैं। ठीक है, अभी पता नहीं। ठीक है, कुछ तो है जो देखते हैं, या तो एस पी होगा या फिर एस आर होगा। ठीक है, और देखते हैं, हैज रीच्ड आउट टू दी क्रेडिट लाइन एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग। ठीक है, कुछ तो है अमंग में, मुझे नहीं पता, अमंग किसी के द्वारा कुछ तो है, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो मुझे इतना तो समझ आ गया कि भाई या तो एसपी बचेगा या तो एसआर बचेगा। ठीक है, या तो एसपी बचेगा या तो एसआर बचेगा। लेकिन ये सभी चीजें जो हो रही हैं, इसका मेन कॉज क्या है, मतलब ये हो क्यों रही है, पहली स्टेटमेंट क्या है होगी इसकी। ये मुझे जो समझ आ रहा है, ये समझ आ रहा है कि जो सेकेंड वेव है पैंडेमिक की, वो हो रहा है, इसकी वजह से फिर सबको मदद की जरूरत है। लोन वेवर्स हो रहे हैं, लोन सस्तों पे दिए जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। पहला जो रीजन है वो क्या है, क्यू स्टेटमेंट में मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, और इन सभी में एक ही क्यू स्टेटमेंट है, बाकी सब तो सिर्फ आगे की कहानी बता रहे हैं। लेकिन जो मेन रीजन है कि ऐसी चीजें, ऐसा ये सब हुआ क्यों, तो वो जो है वो क्यों में ही बता रहा है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। रीनिंग अंडर द इम्पैक्ट ऑफ सेकेंड वेव ऑफ पैंडेमिक, द माइक्रो फाइनेंस सेक्टर हैज रीच्ड आउट टू दी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि आर वाला होगा, फॉर सपोर्ट इंक्लूडिंग एन इमरजेंसी क्रेडिट लाइन, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन होती है, एंड क्रिएटिंग द अवेयरनेस अमंग स्टेट गवर्नमेंट। अमंग कब लगाते हैं, जब बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, ना कि दो से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, या दो से ज्यादा चीजों की बात हो रही है। तो दो से ज्यादा क्या है, स्टेट गवर्नमेंट्स है, ऑन द इल इफेक्ट्स ऑफ लोन पे। ठीक है, आ गई बात समझ में। चाहती तो मैं सेकंड्स में इसको उड़ा सकती थी, सिर्फ एक चीज मैंने क्लिक करी कि भाई यहाँ पे मुद्दा क्या है, मुद्दा किस मुद्दे की क्या बात हो रही है। ठीक है, उस मुद्दे को पकड़ा, ऑप्शन में देखा, उसको चेक किया, सारे सेंटेंसेस जल्दी जल्दी, और आगे बढ़ गई। ठीक है, हम भी ऐसा ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हर क्वेश्चन को करने की अप्रोच थोड़ी सी मैं अलग अलग तरीके से बताऊंगी, ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी ट्रिक कहीं भी तुम्हारे काम आ जाए। सबसे पहले ना इसको करने का एक बहुत अच्छा तरीका बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे तुम देख सकते हो 90% क्या लिखा है, आर क्यू। देख रहे हो, ऑप्शंस को स्कैन करना सीखो। आर क्यू, आर को पढ़ लें। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर रोड टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन लॉन्च्ड अ स्टॉच डिफेंस। अरे ये तो कोई सेंस ही नहीं बना, कोई सेंस बना रहा है क्या, कोई सेंस नहीं बना रहा। ये सारे ऑप्शंस गलत हो जाएंगे और आंसर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क, जो ज्यादातर बच्चे करते हैं। ठीक है, ऑप्शन देखो, स्कैन करो, कुछ तो ऐसा मिलेगा तुम्हें जो साथ साथ में होगा। मेरे को दिखा, मैंने देखा, और मुझे मिला आर क्यू। मैंने चेक किया, गलत है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। एक बार और देख लेते हैं। देखो पूरा पढ़ करके देख लेते हैं। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने लॉन्च किया है स्टॉच डिफेंस। ठीक है, क्या लॉन्च किया है, स्टॉच डिफेंस ऑफ जीएसटी रिवाइज ऑन कोविड-19 रिलीफ सप्लाईज, की जीएसटी को कम किया गया है, कोविड-19 के रिलीफ सप्लाईज देने हैं क्योंकि। ठीक है, आफ्टर मूटिंग एंड एग्जेम्पशन फ्रॉम दीज टैक्सेस, इन टैक्सेस का मूव करने के बाद। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है, अमिट द पैंडेमिक एक्सेलरेटिंग। सेकंड में बिल्कुल सही है कि पैंडेमिक बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही है ये, मैं आगे और पढ़ूंगी भी नहीं। ठीक है, मेरे को पता है ये आंसर सही है। ठीक है, पूरा चेक करके देख लेना, ऐसे ही तुम्हें खेलना है। ये तो मैंने एक क्वेश्चन ऐसा डाल दिया, और देखो और तरीके देखो। ठीक है, अब हम टाइप 2 देखेंगे। अब हम जो नेक्स्ट देखेंगे बेटा, वो हम टाइप 2 देखेंगे। ये थोड़ा अलग तरीके का टाइप है, इस तरीके का पैराजंबल आता है। ठीक है, एक तो सीधे फॉर्मेट में आता है और एक ऐसे फॉर्मेट में आता है। सारे फॉर्मेट हम करके देखेंगे, चलो पढ़ने की कोशिश करो।
ऑप्शंस को भी स्कैन करो, पढ़ने की भी कोशिश करो, ठीक है? दिस सॉल्यूशन विल बी डेवलप्ड विद द रेडियो एक्सेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी। पॉज़ करके सॉल्व करना फिर आंसर देना। दिस सॉल्यूशन कोई तो सॉल्यूशन की बात हो रही है, आगे बढ़ो। दिस पार्टनरशिप कोई तो पार्टनरशिप की बात हो रही है, आगे बढ़ो। ठीक है? फिर हम देखेंगे द फिनिश टेलीकॉम इक्विपमेंट मेकर नोकिया हैज़ अनाउंस्ड दैट इट हैज़ पार्टनर्ड विद माइक्रोसॉफ्ट। और फिर मैंने देखा ओहो! माइक्रोसॉफ्ट के बाद हमने देखा ये कॉमा, मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ कुछ और भी ऐसा ही शब्द होगा। ठीक है? आगे गए, हमने देखा अमेज़न वेब सीरीज़ अच्छा एंड गूगल अच्छा टू डेवलप अ न्यू क्लाउड बेस्ड 5G रेडियो सॉल्यूशन। ठीक है? तो क्या हुआ? मैंने देखा सी के बाद तो डी आएगा ही आएगा। ठीक है? क्योंकि पार्टनर वाली कंपनीज़ के सबके नाम दे रखे हैं मुझे। ठीक है? सी के बाद डी तो आएगा ही, तो सी के बाद डी कहाँ और किसी ऑप्शन में है, तो एक में ही दे रखा है। ठीक है? इसको पूरा चेक कर लेते हैं। है ना? द फिनटेक फिनिश टेलीकॉम इक्विपमेंट मेकर नोकिया हैज़ अनाउंस्ड, उसने अनाउंस किया है कि वो पार्टनर करेगा माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, गूगल के साथ में, डेवलप करेगा एक नया क्लाउड बेस्ड 5G रेडियो सॉल्यूशन। ठीक है? बिल्कुल सही है। अब ए, बी भी चेक करेंगे। ये जो सॉल्यूशन है, ये डेवलप किया गया है रेडियो एक्सेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी के द्वारा, बिल्कुल। और ये क्या है? ये जो पार्टनरशिप है, ये बिल्ड करेगी न्यू बिज़नेस केसेस। आंसर मार्क आगे बढ़ जाओ। मैंने सिर्फ ये एक कॉमा को पकड़ के ये वाला क्वेश्चन खत्म कर दिया। उसमें मैंने ऑप्शन को कर दिया था, इसमें मैंने कॉमा से कर दिया। ठीक है? ऐसे अलग-अलग अप्रोच हर क्वेश्चन के साथ हम सीखेंगे। ठीक है? चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, करने की कोशिश करो। अब देखो, इसमें बहुत प्यारी चीज़ मैं बताती हूँ। ठीक है? इसमें एक और कॉन्सेप्ट है जो मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम देखते ही इसको आंसर कर दोगे। ठीक है? ये देखो, सबसे पहले मैंने पढ़ा कि केरला का टीबी इरेडिकेशन प्रोग्राम है, जिसने नेशनल अवार्ड जीता है। ठीक है? जैसे स्टेट बैक किया है यूनियन गवर्नमेंट्स अवार्ड को। ठीक है? कुछ एक नेशनल अवार्ड जीता है केरला के टीबी इरेडिकेशन प्रोग्राम में। ठीक है? ये इंट्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है? और ए ऑप्शन में भी है। ठीक है? मैंने देखा द सी वाला ऑप्शन देखा, इसमें मैंने चेक किया। द स्टेट हैज़ रिड्यूस्ड, अरे स्टेट के बारे में तो बताओगे पहले, कौन-सा स्टेट? उसके बाद उसकी डिटेल दोगे, पहले इंट्रोड्यूस तो करोगे। तो ये तो नहीं हो सकता। डी वाला देख लेते हैं, फॉर रिड्यूसिंग, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑप्शन ये 2 ही बचे हैं, इसमें से एक होगा। चलो चेक कर लेते हैं, ए, बी देख लेते हैं, ए, डी देख लेते हैं पहले। ठीक है? कि ये इसने जीता है, अवार्ड जीता है फॉर रिड्यूसिंग, किसके लिए ये अवार्ड मिला है, उसकी डिटेल दे रखी है। फॉर रिड्यूसिंग द प्रेवलेंस ऑफ डिजीज़ थ्रू वेरियस सिस्टमैटिक इनिशिएटिव, बहुत सारे सिस्टमैटिक इनिशिएटिव्स के थ्रू। ठीक है? कि प्रेवलेंस किया है इस डिजीज़ को लेके, बहुत मेजर्स लिए हैं, अच्छे से इसको रिड्यूस करने में मदद करी है। ठीक है? बिल्कुल, ये तो सही लग रहा है, फिर भी हम आगे बढ़ेंगे। केरला केवल एक स्टेट है जिसको चूज़ किया है स्टेट कैटेगरी के अंदर, बिल्कुल सही। द स्टेट ने रिड्यूस किया है 5% से लास्ट 5 इयर्स में, बिल्कुल सही। ठीक है? बी ऑप्शन इज़ एब्सोल्यूटली करेक्ट। खत्म। क्वेश्चन इज़ फिनिश्ड। ठीक है? बस देखो, हर क्वेश्चन में हम कुछ अलग-अलग चीज़ें सीखते चले जा रहे हैं। ठीक है? चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो, इसको करने का एक बेहतरीन तरीका बताती हूँ। ठीक है? विद इन द कंट्रीज़ ए तो नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन हटा दो। सी देखा इज़ फॉर लोकल कम्युनिटीज़ टू वर्क टुगेदर एंड टू फाइंड ओन सॉल्यूशन, नहीं हो सकता, हटाओ। मतलब आंसर मेरा ए और बी में से ही होगा। चलो पढ़ के देख लेते हैं। ठीक है? डी तो हमारा स्टार्टिंग स्टेटमेंट है, ये तो पता लग चुका है। द एनालिसिस ऑफ सोर्सेस ऑफ वेल बीइंग। ठीक है? वेल बीइंग की जो एनालिसिस है सोर्सेस की, लीड्स टू द, कहीं तो लीड कर रही है, मुझे नहीं पता। लीड्स टू द विद इन देयर कंट्री, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कहीं पे लीड कर रही है, कहीं तो जा रही है। ठीक है? तो हमने देखा ये तो नहीं हो सकता, यही आंसर होगा, आगे बढ़ गए। जी, कोई ज़रूरत नहीं है पूरी रामायण को पढ़ने की। ज़रूरी नहीं है, देखो छोटे क्वेश्चन सब छोटे लेवल के आते हैं, लो लेवल के आते हैं, ईज़ी लेवल के आते हैं, तो उसमें ऐसी ही ट्रिक्स यूज़ होती है, तभी तो 30 में से 30 बच्चे स्कोर कर पाते हैं। ऐसे थोड़ी है। एक बार पढ़ के देख लेते हैं, डी के बाद ये क्या बोला है, लीड्स टू द कंक्लूजन, एक कंक्लूजन पे लीड कर रहा है, बिल्कुल सही है। कहीं तो कहाँ है, कहीं तो लीड कर रहा होगा। कंक्लूजन पे लीड कर रहा है दैट द यूनिवर्सल सॉल्यूशन फॉर इंप्रूविंग वेल बीइंग। ठीक है? वेल बीइंग इज़ फॉर लोकल कम्युनिटीज़ के लिए है कि वो साथ में काम कर सके टू फाइंड द ओन सॉल्यूशन विद इन द कंट्री, उनके कंट्रीज़ के अंदर, इन द विलेजेस एंड टाउन, उनके विलेजेस और टाउन्स के अंदर। ठीक है? आ गई बात समझ में? टाइप नंबर 3, अब तीसरा टाइप, बहुत अच्छा टाइप है, वन ऑफ माय फेवरेट टाइप्स। वेरी गुड टाइप एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द टाइम कंज्यूमिंग आल्सो। टाइम कंज्यूमिंग भी है कहीं न कहीं। नेक्स्ट, चलो देखो, ठीक है? इसमें क्या करना है, ये जो एक पार्ट है वो डज़न्ट फिट है, मतलब वो उस चीज़ में फिट नहीं होगा, वो एरर के रूप में है। मतलब वो सेंटेंस को नहीं बनाएगा। ठीक है? वो अलग है, बाकी 4 सेंटेंसेस स्टेटमेंट्स बनाएँगे और ये एक सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं बनाएगा। ये अलग है, डज़न्ट फिट इंटू द स्टेटमेंट। ठीक है? चलो इसको क्वेश्चन करके देखो, ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है
और टाइम कंज्यूमिंग वाले भी होते हैं। इनको करने की ट्रिक भी बताऊँगी मैं, ठीक है? अब अब देखो, इसमें देखो क्या-क्या लिखा है। एक रफ आइडिया लेते हैं, ठीक है? किस बारे में बात हो रही है, एक रफ आइडिया लेते हैं सारे सेंटेंसेस को पढ़ के। इसमें पढ़ना पड़ेगा सारे सेंटेंस, ठीक है? कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट हेल्प्ड रिवर्स, कुछ तो कर रहे हैं ये रिवर्स करने में। इट आल्सो बॉट इन सम रिलीफ, कुछ तो रिलीफ फॉर्म हुआ है, ठीक है? ऑफ इंक्रीज़ ग्राउंड वाटर लेवल, ग्राउंड लेवल वाटर को इंक्रीज़ करने के लिए कुछ तो बात हो रही है, कुछ रिलीफ मिला है, ठीक है? ग्राउंड वाटर लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए कुछ रिलीफ मिला है। द लॉकडाउन इंड्यूस्ड डिक्लाइन इन डिमांड, कुछ लॉकडाउन हुआ है भई, मुझे नहीं पता। अ डाउनवर्ड ट्रेंड, कि डाउनवर्ड ट्रेंड हुआ है ऑफ डिपिंग वाटर लेवल्स कम हुए, कुछ तो पानी-पानी की बात हो रही है ना? ओटीएस रेनफॉल, अब यहाँ पे बोला है कि रेनफॉल की बात हो रही है। कहाँ हो रही है? बेंगलुरु में लास्ट ईयर। कि ये तो भाई ये स्टेटमेंट तो आएगा, क्योंकि पानी की बात हो रही है कहीं न कहीं, तो पानी कहीं से तो आया होगा, कुछ तो हुआ होगा पहले, तभी तो हम इतनी पानी-पानी की बात कर रहे हैं। कुछ तो पहले हुआ होगा। तो कि मैं अगर कहूँ, ये स्टेटमेंट हमारा हो सकता है, तो आगे चेक कर लेते हैं, ये 2 स्टेटमेंट्स है, इनके आगे चेक करते हैं, ठीक है? ओटीएस रेनफॉल इन बेंगलुरु लास्ट ईयर कपल्ड विथ, ठीक है? कि कपल्ड विथ, किसी के साथ तो कपल हुआ है उसका, ठीक है? क्या ए में कुछ कपल है, बी में कुछ कपल है? नहीं है। सी में कपल हो रहा है कि द लॉकडाउन के साथ वो कपल हो रहा है। हाँ, ये हो रहा है। ठीक है? इनके बाद मैंने देखा सी, कि लास्ट ईयर कपल्ड विद द लॉकडाउन इंड्यूस्ड द डिक्लाइन, कि ये जो हुआ है बहुत भारी वर्षा के साथ जो लॉकडाउन कपल हुआ है, एक साथ हुआ है, इसने क्या किया है? डिक्लाइन किया है इन डिमांड, ठीक है? इन डिमांड बाय, यहाँ दोनों जगह देख सकते हो ए लिखा है, लिख दो। कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट का मतलब होता है शॉप, दुकान, ऐसी चीजें जो कि प्रॉफिट बेस पे होती है, बिल्डिंग्स, कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी, ठीक है, जो प्रॉफिट पे काम करती है, ठीक है। उन्होंने क्या किया है? हेल्प किया है रिवर्स करने में, क्या चीज हेल्प रिवर्स, ठीक है, अ डाउनवर्ड ट्रेंड ऑफ डिपिंग वाटर लेवल। अच्छा, रिवर्स इट ऑल्सो बॉट इन सम रिलीफ, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सेंटेंस ही नहीं बन रहा है ढंग का। कि हेल्प कर रहा है वो रिवर्स करने में, क्या चीज? अ डाउनवर्ड ट्रेंड ऑफ डिपिंग वाटर, ठीक है। क्या चीज? एक डाउनवर्ड ट्रेंड ऑफ डिपिंग वाटर। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? बताओ। ये होगा, ठीक है? दिस इज योर राइट आंसर, और बी का कोई भी सेंस नहीं बन रहा है। आई बात समझ में, इन टाइप ऑफ क्वेश्चंस को कैसे करना है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो। इसको तो देख के ही उड़ा सकते हो, एक छोटी सी सेंटेंस से, एक सेंटेंस से देख के तुम उड़ा सकते हो पूरे क्वेश्चन। कोशिश करो, देखो आओ। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दिनेश शर्मा ऑन वेडनेसडे अपील, कुछ तो अपील कर रहा है, मुझे नहीं पता। टू हाइक फीस इन द न्यू एकेडमिक सेशन, के फीस हाइक की बात हो रही है, ये मैंने दिमाग में रख लिया। ठीक है, कुछ ऐसे पॉइंट्स बस दिमाग में रखते जाओ, सेंटेंस पढ़ते जाओ। अब ये बोला है टू मैनेजमेंट ऑफ ऑल प्राइवेट स्कूल, अरे स्कूल्स की बात हो रही है, शायद स्कूल्स की फीस की ही बात हो रही होगी। अक्रॉस उत्तर प्रदेश के अक्रॉस में, ठीक है। नॉट इन द व्यू ऑफ प्रिवेलिंग कोविड-19 सिचुएशन इन द स्टेट, यहाँ पे कुछ कोविड-19 की बात हो रही है। द मेगा इवेंट सॉ फैसिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट एज टू कोविड वॉरियर, ठीक है, कुछ मेगा इवेंट की बात हो रही है यहाँ पे। मुझे नहीं पता, कोई तो मेगा इवेंट्स की बात हो रही है, मुझे कोई आइडिया नहीं है अभी तक, ठीक है। अब मैंने ये देखा, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, यानी कि यानी कि बी वाली चीज़ और सी वाली चीज़ कहीं न कहीं इंटरलिंक कर रहा है। मुझे नहीं पता अभी, अभी सिर्फ मैं सोच रही हूँ, ठीक है। सोचते-सोचते आंसर सेकंड्स में निकल रहा है। देखो बी और सी का कुछ तो इंटरलिंक हो रहा है, और यहाँ पे ए वाले ऑप्शन में मेरे को दिख रहा है कि कुछ अपील हो रही है। तो हो सकता है कि यही अपील हो रही हो, ठीक है। एक बार हम बना के देखते हैं सेंटेंस को, चलो। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दिनेश शर्मा ऑन वेडनेसडे अपील, क्या चीज़ अपील कर रहा है? किसको कर रहा है? किसी को तो कर रहा होगा। तो यहाँ पे किसी को कर रहा है, तो ये सिर्फ एक ही जगह दे रखा है, टू दी मैनेज, ठीक है। तो ए के बाद सी आएगा, ये तो तय है। यहाँ 2 ऑप्शंस में मुझे दिख गया है, ए के बाद सी। अब चेक कर लेते हैं, ठीक है। ए के बाद सी आएगा। मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट कर रहा है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं अक्रॉस द उत्तर प्रदेश, नॉट टू हाइक द फीस, मतलब ए के बाद ये आंसर हुआ। मतलब द क्वेश्चन इज फिनिश्ड नाउ, ठीक है, कि हाइक मत करो फीस। और डी वाला ऑप्शन क्या होगा? इन द व्यू ऑफ प्रिवेलिंग कोविड-19 सिचुएशन, कि कोविड-19 की सिचुएशन प्रिवेल कर रही है, इसकी व्यू के अंदर मत करो हाइक फीस, ठीक है। आगे बात समझ में, मतलब कि ये जो ई ऑप्शन था, ये सेंटेंस के साथ फिट नहीं होगा, ठीक है। ये ई ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ये नहीं होगा, ठीक है। ये ई ऑप्शन इन चारों के साथ में सेट नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक, देखो,
यहाँ क्या कह रहा है, ट्विटर की कोई तो बात हो रही है, मुझे नहीं पता क्या बात हो रही है, पर ट्विटर की कोई बात हो रही है। टुवर्ड्स दिस ट्विटर हैज एक्सपेंडेड द टीम, उन्होंने टीम एक्सपेंड की है, कोई प्रीवियस इलेक्शन की बात हो रही है। ग्लोबली इन इंडिया ट्विटर ने कहा है, कुछ तो कहा है कि वो इंप्लीमेंट करेगा सिग्निफिकेंट प्रोडक्ट को। क्या करेगा? इंप्लीमेंट करेगा एक सिग्निफिकेंट प्रोडक्ट को, मुझे नहीं पता, कोई तो प्रोडक्ट है। ड्रॉन बेस्ड ऑन लर्निंग फ्रॉम पॉलिसी इन्फोर्समेंट अपडेट्स दैट हैव बीन वो आपकी थर्ड फॉर्मेट आएगी क्या आगे? आएगी, हैव बीन। इतना तो मैम हम सोचते ही नहीं है ना। पॉलिसी एंड एनफोर्समेंट अपडेट्स दैट हैव बीन ड्रॉन बेस्ड ऑन लर्निंग फ्रॉम, मतलब इनके बाद डी आएगा। कहाँ कहाँ आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, ठीक है, ए के बाद डी आएगा, ये तो है। पर ये स्टार्टिंग में आ रहा है तो ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ई क्या है, कुछ तो बात हुई होगी, उसके बाद ही ई वाला स्टेटमेंट आया होगा। तो बच्चे मेरे पास दो ऑप्शन, दोनों ऑप्शन चेक कर लें। देखो एक चीज पकड़ी और मैंने आंसर में एलिमिनेट कर दिया, क्वेश्चन से मतलब ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए, सिर्फ एक चीज को पकड़ के। ठीक है, चलो देखते हैं, अब देखते हैं। तो ये वाला चेक कर लेते हैं कि उसने एक लॉन्च किया, ट्विटर सेड दैट इट इज इंप्लीमेंटिंग सिग्निफिकेंट प्रोडक्ट। एक सिग्निफिकेंट प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, एक सिग्निफिकेंट प्रोडक्ट पॉलिसी लॉन्च हुई है। ओह ये तो बन गया सेंटेंस। एंड इन्फोर्समेंट अपडेट दैट हैव बीन ड्रॉन, जो ड्रॉ हो चुका है, वो जो भी सिग्निफिकेंट प्रोडक्ट पॉलिसी बनी है वो ड्रॉन हो चुका है, ले चुके हैं हम वापस, बेस्ड ऑन लर्निंग फ्रॉम। ठीक है, बेस्ड ऑन लर्निंग फ्रॉम मतलब कि ये बन चुका है हमारा सेंटेंस। आगे हम क्यों ही पढ़े, क्यों पढ़े, है ना। तो ये क्या होगा, पीईडीपी। ठीक है, लर्निंग फ्रॉम प्रीवियस इलेक्शन से उसने लर्न किया है ग्लोबली इन इंडिया। ठीक है, ग्लोबली भी और इंडिया के अंदर। ठीक है, आगे बात समझ में। मेरा आंसर आ चुका है, टिक किया भी और आगे बढ़ गई। देख रहे हो कैसे अप्रोच कर रही हूँ मैं। सेकंड्स में उड़ाओगे तुम, सेकंड्स में। एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो सेकंड्स में उड़ाओगे इस अप्रोच से। चलो ये वाला क्वेश्चन भी करो, इसमें भी कोई अलग अप्रोच देखते हैं। इसमें ये अप्रोच देखो, श्री राम्स लाइफ एंड हिज सर्च फॉर सीता देवी। अरे ये तो बिल्कुल ही बन गया, ये तो देखते ही बन गया। फिर भी हम आगे देखते हैं, ही ग्रोज इनटू द एपिटोम ऑफ गॉडनेस। ठीक है, गुडनेस। कैरेक्टर्स रिमेन अननोन फॉर इंडियन रीडर्स ऑफ द टेक्स्ट डिस्पाइट नोइंग मेनी एपिसोड्स इन। ठीक है, तो मुझे पता लग गया भाई, ए के साथ तो बी ही आएगा, कुछ ही कर लो, ए के बाद बी ही आएगा, ए के बाद बी, बाकी कहीं नहीं आ रहा, हटा दो। ए के बाद बी आएगा, अच्छा फिर देख लेते हैं, ही ग्रोज इनटू द एपिटम ऑफ गॉडनेस, गुडनेस, कैरेक्टर्स रिमेन अननोन फॉर द इंडियन रीडर्स ऑफ द टेक्स्ट डिस्पाइट नोइंग द मेनी एपिसोड्स इन। अरे इन आ गया भाई, ये तो बात कुछ अटक गई मेरे, यहाँ तो इन आ गया। मेनी एपिसोड्स इन क्या, कहाँ थे, किसके मेनी एपिसोड्स? तो मैंने देखा भाई, ये इन नहीं होता तो मैं कुछ और, तो मैं सोचती, पर यहाँ पे इन आ गया है तो मैं लिखूंगी इन श्री राम्स लाइफ, श्री राम्स लाइफ। और ये क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है ए ऑप्शन। ठीक है, किया, आगे बढ़ गए। छोड़, दूसरे को क्यों ही पढ़ना है, बाकी सारी सेंटेंसेस को पढ़ के टाइम वेस्ट करना ही क्यों। ठीक है, एक शब्द को पकड़ो या ग्रामर को पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो, झटके से तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो। लास्ट टाइप है, टाइप 4। बहुत अच्छा टाइप है ये भी, देखना। मेरा फेवरेट तो टाइप 3 है, क्योंकि इसमें बहुत लॉजिक लगता है, ये भी अच्छा है। इसमें देखो क्या है, ये वाला जो पार्ट है ये फिक्स है, इसके बाद जितने भी सेंटेंसेस है सब जम्बल्ड है। ठीक है, उनको हमें अरेंज करना है। ठीक है, चलो इसको करने की भी बहुत एक छोटी छोटी ट्रिक्स मैं सारे क्वेश्चंस के साथ बताती चली जाऊंगी, करो, कोशिश करो। चला जाओ। asserting that the government is committed to ensuring, अरे इंश्योर कर रहा है कोई चीज को वो। ठीक है, वो गारंटी दे रहा है, इंश्योर कर रहा है कि तुम चिंता मत करो, हम सब संभाल लेंगे, तुम चिंता मत करो। ठीक है, asserting that the government is committed to ensuring, तो आगे कोई ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें किसी बात को लेके कोई इंश्योर कर रहा होगा। ठीक है, तो देखते हैं, ऑन वेडनेसडे टू इंश्योरिंग, ऑन वेडनेसडे कॉल फॉर हार्वेस्टिंग, नहीं। इंश्योरिंग एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ कोविड-19 वैक्सीन, हाँ ये हो सकता है, आगे बढ़ के देखते हैं। इंश्योरिंग एनजीओज इन द बैटल अगेंस्ट द, अरे क्या, लेकिन इंश्योरिंग किस चीज के लिए कर रहा है, ये तो कुछ नहीं बता पा रहे हैं। इंश्योरिंग टू इंश्योरिंग कंबाइंड पावर ऑफ कम्युनिटी ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज एंड ये देखो, यहीं से ही पता लग गया, खत्म हो गया ये क्वेश्चन। डीसी, कम्युनिटी ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज, जैसा ही एक और वर्ड आ गया है, एन एनजीओ, इन दी बैटल अगेंस्ट द कोविड-19 पैंडेमिक। ठीक, डी के बाद सी, इसमें आ गया, इसमें आ गया, इसमें आ गया, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, आगे बढ़ो। ठीक है, आगे बात समझ में। यहाँ पे स्टार्टिंग में है डी, ये भी नहीं होगा, क्योंकि डी स्टार्टिंग में नहीं हो सकता है, टू इंश्योरिंग, डी वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है। देखो, टू इंश्योरिंग कंबाइंड पावर, अरे इंश्योर किसी चीज के लिए करता है, कोई तो रीजन रहा होगा। ठीक है, चलो फिर भी तुम्हें नहीं पता तो इसको कंसिडर कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखा हमने, ऑन वेडनेसडे कॉल पर, डी और सी तो मेरा फिक्स हो चुका है, स्टार्टिंग में भी आ सकता है, वैसे तो मैं स्टार्टिंग में नहीं लिखूंगी इसको। ठीक है, अब देखते हैं ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन देखते हैं।
बी वाला ऑप्शन चेक। कि वो इंश्योरिंग एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ कोविड-19 वैक्सीन, ये इंश्योर कर रही है सरकार, कमिट कर रही है कि एडिक्वेट मतलब अच्छे खासे अमाउंट में अवेलेबिलिटी होगी कोविड-19 के वैक्सीन की। तो यहाँ ये तो भाई सेंटेंस ही सही बना रहा है। इसके आगे और चेक कर लेते हैं, बी के बाद ए और चेक कर लेते हैं, ठीक है? पीएम नरेंद्र मोदी ऑन वेडनेसडे कॉल फॉर हार्नेसिंग दी, ठीक है? हार्नेसिंग करने के लिए किसको? किसको? कंबाइंड पावर ऑफ harnessing the combined power of community groups, political parties, NGOs against the COVID-19 pandemic। बिल्कुल सही बन रहा है, BADC बिल्कुल सही आंसर है। डी मैंने स्टार्टिंग में इसलिए नहीं लगाया क्योंकि सरकार कमिट कर रही है किसी चीज को करने की, तो ये तो कंबाइंड पावर की बात हो रही है, इसलिए हम नहीं लगाए। ठीक है, तो BADC इज योर राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये तो देखते ही हो जाएगा। चीफ मिनिस्टर क्या है? अरविंद केजरीवाल है, वेडनेसडे को बोला है, उसने कुछ तो बोला होगा, तो यहाँ पे ए तो आएगा। यहाँ पे दो ऑप्शन है, ठीक है? अब ए सी बी देख लेते हैं। सेट द दिल्ली गवर्नमेंट विल बी राइटिंग टू द सेंटर आस्किंग जर्नलिस्ट टू बी, ठीक है, टू बी ट्रीटेड एज अ फ्रंटलाइन वर्कर एंड बी अलाउड वैक्सीनेशन ऑन द प्रायोरिटी। ये बिल्कुल सही है, पहला ही चेक किया, पहला ही आंसर निकल। क्या बोल रहा है कि कह रहा है दिल्ली गवर्नमेंट लिखेगी, लिख कर देगी सेंटर वालों को कि जर्नलिस्ट जितने भी हैं वो फ्रंटलाइन वर्कर्स की तरह ट्रीट किए जाएं और उनको अलाउ किया जाए वैक्सीनेशन के लिए ऑन प्रायोरिटी पे। बिल्कुल सही, क्या गलत? नेक्स्ट क्वेश्चन बता। कैंसल द 10th एग्जाम एंड पोस्टपोन, ये वाला फिक्स है बेटा, देखो लास्ट वाला फिक्स है, तो हमें स्टार्टिंग वाला ही ढूंढना होगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में स्टार्टिंग वाला ढूंढिए। तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो कुछ बात कह रहा है कि 10th क्लास के एग्जाम्स कैंसिल हो गए हैं। द डिसीजन वाज टेकन, कोई डिसीजन है तो पहले कोई बात हो रही होगी, हटाओ। द सेंट्रल गवर्नमेंट टुडे डिसाइडेड टू, अच्छा सी वाला ऑप्शन हो सकता है। डिसाइडेड टू कैंसिल, कुछ तो टू के आगे कुछ तो बात हुई होगी, क्या चीज? इन कोविड-19 केसेस आर नेटवर्क टू, एक ही चीज है। आगे क्या बोल रहा है? सी ए, ये लगाया ऑप्शन, नहीं पढ़ूंगी मैम, सही है, ठीक है। कुछ तो डिसाइड किया होगा कि हमें टू क्या करना चाहिए, टू मेक प्रॉफिट, हमको प्रॉफिट बनाने चाहिए, टू कैंसिल द एग्जाम, हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा कुछ भी बोला गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो एक और क्वेश्चन, लास्ट में एक होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है, कमेंट में बताना। द कोविड पैंडेमिक पुट अ स्पॉटलाइट ऑन एन ऑफन नेग्लेक्टेड कंपोनेंट ऑफ इंडियाज हेल्थ सिस्टम। दिस इज द वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। देखो करके देखो। ठीक है, आ जाओ। देखो सबसे पहली चीज, ए वाला स्टेटमेंट हमारा हमको पता है इंट्रोडक्टरी है। मैम आपने कैसे निकाला? बी तो वैसे भी नहीं होगा, कुछ चीज के बारे में इंट्रोड्यूस वैसे भी नहीं करना। इंडियाज हेल्थ सिस्टम अर्बन पब्लिक हेल्थ एंड हेल्थ केयर, ठीक है, ये हो सकता है। अगर बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हो तो सी हो सकता है, इसको हम भी हम होल्ड पे रखते हैं, ठीक है। द क्राउडिंग इन आर सिटीज मेक्स देम नेचुरल टारगेट्स, उनको क्या करते हैं, नेचुरल टारगेट्स बना देते हैं जब हमारी सिटीज क्या होती है, बहुत ज्यादा क्राउडेड होती है, ठीक है, तो नेचुरल टारगेट्स ये बन जाते हैं, ठीक है। टारगेट्स कौन कौन से बन जाते हैं, ये दोनों आई बात समझ, इनके ही बारे में बात हो रही है, ठीक है। अगर मैं सी को लेती हूँ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, ठीक है, तो सी के बाद मुझे पता है डी ही आएगा। क्यों मैम? क्योंकि यहाँ पे साफ बोला गया है कि ये क्या होते हैं, नेचुरल टारगेट्स हो जाते हैं, ये कैसे बिहेव करते हैं, नेचुरल टारगेट्स की तरह, ठीक है। तो ये तो मुझे पता है सी के बाद डी ही आएगा। यहाँ पे ऑप्शन में देखो तो एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। लेकिन फिर अब मैं देखा कि द कोविड पैंडेमिक पुट अ स्ट्रॉन्ग, पुट अ स्पॉटलाइट ऑन, स्पॉटलाइट लगाती है किस पे? किस पे? किसी पे तो स्पॉटलाइट डाल रही होगी, ऑन का मतलब क्या होता है? स्पॉटलाइट डाल रही होगी, ठीक है। ऑन एन ऑफन नेग्लेक्टेड कंपोनेंट ऑफ, ये ऑफन नेग्लेक्टेड कंपोनेंट है किसी चीज का, तो हो रहा होगा, है ना। तो सबसे पहले मैंने ये वाला आंसर देखा, मुझे नहीं सही लगा, ठीक है। सी से चालू किया, डी पे गई मैं, ठीक है, नहीं लगा। लास्ट का सेंटेंस मैंने पढ़ा, बट आर अर्बन हेल्थ प्रॉब्लम रन्स डीपली, मतलब कुछ तो पहले बोला होगा जिसकी वजह से अर्बन की जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो रन कर रही है डीपली, ठीक है। कोई तो प्रॉब्लम हुई होगी। अब देखते हैं इन तीनों ऑप्शंस को चेक करते हैं, बस यही करना है। सी डी ए भी नहीं बना रहा है सही, बी सी डी ए चेक कर लेते हैं, ठीक है। एंड ऑफन नेग्लेक्टेड कंपोनेंट ऑफ, ठीक है, इंडियाज हेल्थ सिस्टम अर्बन पब्लिक हेल्थ एंड हेल्थ केयर, ठीक है। द क्राउडिंग इन अ सिटी मेक्स देम नेचुरल टारगेट्स, बिल्कुल। द कोविड पैंडेमिक पुट द स्पॉटलाइट ऑन, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा, ठीक है। स्पॉटलाइट ऑन नहीं, तो बचा क्या? ए बी सी डी। तीन ऑप्शन से तीनों को चेक किया, लास्ट वाला ऑप्शन करेक्ट था, हो गया काम खत्म, ठीक है, हो गया मेरा काम खत्म। ये लास्ट क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, कमेंट में आंसर देना।
ठीक है? आई विल बी वेटिंग फॉर यू ऑल कि आंसर किस-किसने दिया और बताना सेशन कैसा लगा, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट सेशन में, ओके? बाय बाय एवरीवन, कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग एंड लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है? चलो, हैव अ वंडरफुल